अस्सलाम वालेकुम। आज के इस लेक्चर में साइटोप्लाज्म्स पे डिस्कशन करेंगे और इससे पहले लेक्चर में सेल बायोलॉजी के और बहुत सारे टॉपिक्स हम कवर कर चुके हैं और साथ साथ हमने बहुत सी क्वेश्चन को भी डिस्कस किया हुआ है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी और मेडिकल कॉलेज एंट्रेंस टेस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से भी कि कौन सा क्वेश्चन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आज के इस लेक्चर के अंदर हम कुछ टर्म्स को भी डिस्कस करेंगे जो मोस्टली स्टूडेंट्स के लिए कन्फ्यूजन होती है, जिस तरह साइटोप्लाज्म्स वे साइटोसोल में डिफरेंसेस क्या है, प्रोटोप्लास्ट क्या चीज़ होती है, प्रोटोप्लाज्म्स क्या चीज़ होती है वगैरह। आगे चलकर ये सारे के सारे पॉइंट्स हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे साइटोप्लाज्म्स चीज़ क्या होता है, इसके अंदर कंटेंट क्या है। फ्रॉम चैप्टर नंबर 1 लेक्चर नंबर 10 टॉपिक नेम इज साइटोप्लाज्म्स। उसके अंदर जो कंटेंट हमने आज डिस्कस कर लेना है, कंपोनेंट ऑफ साइटोप्लाज्म, साइटोसोल, प्रोसेस, फंक्शन और लास्ट में हम कुछ एमसीक्यूज को भी डिस्कस कर लेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि साइटोप्लाज्म्स का डिफिनेशन क्या है, तो वो हम स्ट्रक्चर से डिफाइन कर लेंगे। ये हमारे पास क्या है, एक प्लांट का स्ट्रक्चर है, प्लांट सेल का एक स्ट्रक्चर है और इसके अंदर डिफरेंट ऑर्गेनेल्स है, जिस तरह गोल्जी बॉडी, सेंट्रियोल, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, न्यूक्लियस, राइबोसोम्स एटसेट्रा। ये इसके अंदर क्या है, ऑर्गेनेल्स। अब हम साइटोप्लाज्म्स को किस तरह डिफाइन कर लेंगे। ये जो न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस के ऊपर ये जो मेम्ब्रेन है यानी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, इस तरह ये जो सेल मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के दरमियान जो स्पेस है इसको हम क्या कहेंगे, साइटोप्लाज्म्स। यानी इट इज़ द रीजन बिटवीन सेल मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, या इट इज़ द स्पेस बिटवीन न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड सेल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड साइटोप्लाज्म। ये तो था सिंपल सा डिफिनेशन ऑफ साइटोप्लाज्म्स। अब साइटोप्लाज्म्स क्या होता है, साइटोप्लाज्म कॉमन कंपोनेंट ऑफ डैश प्रोक्रियोट एंड यूक्रियोट। ये कॉमन कंपोनेंट किस चीज़ का होता है, प्रोक्रियोट का और यूक्रियोट्स का, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो यूक्रियोट्स होता है इसके अंदर क्या होता है, थोड़ा कम्प्लेक्स होता है क्योंकि इसके अंदर ऑर्गेनेल्स होते हैं डिफरेंट। लेकिन प्रोक्रियोट में कुछ ऑर्गेनेली मैस होते हैं, जिस तरह अगर हम बात करें साइटोस्केलेटन नहीं होता, इस तरह मेम्ब्रेन बॉन्डेड जो ऑर्गेनेल होता है वो क्या होता है, प्रोक्रियोट्स के अंदर नहीं होते। तो इसी वजह से हमारे पास जो यूक्रियोट होता है वो थोड़ा कम्प्लेक्स होता है बनिस्बत प्रोक्रियोट। अब साइटोप्लाज्म्स की फॉर्मेशन, यानी साइटोप्लाज्म्स किस चीज़ से मिलकर बना है, तो वो दो चीज़ों से मिलकर बना है, ऑर्गेनेल्स प्लस साइटोसोल। ऑर्गेनेल्स प्लस साइटोसोल इज कॉल्ड साइटोप्लाज्म्स एंड अ फार्मूला वेव डिफिनेशन। ओके, ऑर्गेनेल्स क्या चीज़ होता है, ऑर्गेनेली वर्ड निकला हुआ है लिटिल ऑर्गन से। अब लिटिल ऑर्गन का क्या मतलब, ऑर्गन आप लोगों ने पढ़ा होगा, जिस तरह ह्यूमन बॉडीज़ के अंदर हार्ट्स होता है उसकी स्पेसिफिक फंक्शन होता है पंपिंग ऑफ ब्लड, इस तरह किडनी फिल्ट्रेशन, इस तरह आई ऑब्जर्वेशन या सैडनेस। इस तरह ऑर्गेनेल्स जो प्लांट्स या एनिमल्स के अंदर होते हैं उसकी भी स्पेसिफिक फंक्शन होते हैं। अगर हम बात कर ले न्यूक्लियस, राइबोसोम्स, प्रोटीन सिंथेसिस, गोल्जी बॉडीज, इस तरह सेंट्रियोल, साइटोस्केलेटन यानी शेप सेल को देना, तो डिफरेंट फंक्शन होते हैं ऑर्गेनेल्स की। तो ये था ऑर्गेनेल्स के बेस पे। अब साइटोसोल क्या चीज़ होता है, साइटोसोल द सोलेबल पार्ट ऑफ साइटोप्लाज्म्स इज कॉल्ड साइटोसोल, यानी जो सोलेबल पार्ट होता है साइटोप्लाज्म्स का उसको हम क्या कहेंगे, साइटोसोल्स। और एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे पास जो साइटोसोल्स होते हैं जो बाद में हम डिस्कस करेंगे, ये फॉर्मेशन में 90% ऑफ वाटर इसके अंदर होते हैं साइटोसोल। तो ये था फॉर्मेशन के लिहाज से साइटोप्लाज्म्स। अब साइटोसोल फर्दर टू में डिवाइड हुआ है, टू टाइप ऑफ सोल्यूशन में, एक ट्रू सोल्यूशन और दूसरा कोलाइडल सोल्यूशन। अब ट्रू सोल्यूशन क्या होता है और कोलाइडल सोल्यूशन क्या होता है। ट्रू सोल्यूशन हमारे पास स्मॉल मॉलिक्यूल या आयन, जो स्मॉल मॉलिक्यूल्स होते हैं या आयन, उसको हम क्या कहेंगे, ट्रू सोल्यूशन। अब इसकी एग्जांपल क्या है, जिस तरह साल्ट, शुगर, अमीनो एसिड, हमारे पास क्या है, ट्रू सोल्यूशन। अब अगर हम बात करें कोलाइडल सोल्यूशन की, तो कोलाइडल सोल्यूशन में हमारे पास लार्ज आयन या मॉलिक्यूल आते हैं, लार्ज आयन या मॉलिक्यूल। अब इसकी एग्जांपल देख ले, लिपिड एंड प्रोटीन, ये हमारे पास क्या है, लार्ज मॉलिक्यूल। तो कोलाइडल और ट्रू सोल्यूशन में डिफरेंसेस क्या है, इसमें स्मॉल मॉलिक्यूल या आयन होगा और इसमें लार्ज मॉलिक्यूल या आयन होगा। ओके, फिर फर्दर कोलाइडल सोल्यूशन दो में डिवाइड हुआ है। फर्स्ट वन इज साइटोसोल टाइप,
साइटोसोल टाइप एंड सेकंड वन है साइटोसोल जेल टाइप। अब साइटोसोल टाइप्स क्या होता है और साइटोजेल टाइप्स क्या होता है, अब इनके दरमियान आप लोगों ने डिफरेंसेस याद करने हैं, ठीक है। जो साइटोसोल टाइप्स होता है ये नॉन विस्कस होता है, नॉन विस्कस, यानी गाढ़ापन इसके अंदर ज़्यादा नहीं होता। इसका रीज़न क्या है? नॉन विस्कस। जब नॉन विस्कस होगा तो इसके अंदर जो फ्लूइडिटी होगा मोर होगा, मोर फ्लूइडिटी। और इसका रीज़न क्या है? ड्यू टू हाई कंसंट्रेशन of water and less concentration of solute molecule या particle। ये क्या होगा? नॉन विस्कस होगा और नॉन विस्कस की वजह से इसके अंदर क्या होगा? मोर फ्लूइडिटी होगा। और इसका रीज़न क्या है? जो हाई कंसंट्रेशन ऑफ वाटर होगा और लेस कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल होगा। और ये जो सोल टाइप्स है यहाँ जो मैंने डायग्राम्स के अंदर शो किया हुआ है ये इनर साइड मोर होता है, यानी मोर इनर साइड। अब इसके अपोजिट जेल टाइप, यहाँ पे नॉन विस्कस था तो ये विस्कस होगा, विस्कस। मोर फ्लूइडिटी, यहाँ पे लेस फ्लूइडिटी होगा, लेस। यहाँ पे क्या था? डू यू टू हाई कंसंट्रेशन ऑफ वाटर, यहाँ पे डू यू टू यानी रीजन, डू यू टू हाई concentration of solute particle, solute particle and less concentration of water। तो इस बेस पे ये विस्कस होगा क्योंकि जो सॉल्यूट पार्टिकल की कंसंट्रेशन है वो हाई है और वाटर की जो कंसंट्रेशन है वो लेस है। और स्ट्रक्चर में ये भी हमने शो किया हुआ है साइटोजेल टाइप, ये आउटर साइड पे मोर होता है, यानी मोर आउटर साइड। ओके, तो ये था कोलाइडल सॉल्यूशन के बेस पे सोल टाइप एंड जेल टाइप ऑफ सॉल्यूशन। ओके, नेक्स्ट इसके हम पार्ट्स को डिस्कस कर लेंगे। साइटोप्लाज्म्स की दो पार्ट्स है, एक लिविंग पार्ट है और दूसरा हमारे पास नॉन लिविंग पार्ट्स है। अब अगर हम लिविंग पार्ट्स की बात करें तो लिविंग पार्ट्स के अंदर जो सेल ऑर्गेनेलिज है, सेल ऑर्गेनेली लिविंग पार्ट्स के अंदर आते हैं, जिस तरह माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है, क्लोरोप्लास्ट एटसेट्रा। और नॉन लिविंग की अगर हम बात करें तो नॉन लिविंग में हमारे पास जो वेस्ट होता है या स्टोरेज प्रोडक्ट होता है, स्टोरेज प्रोडक्ट, वेस्ट या स्टोरेज प्रोडक्ट, तो ये नॉन लिविंग होगा। अब इसकी एग्जांपल क्या है? जिस तरह स्टार्च, एग्जांपल तो ये था नॉन लिविंग। ओके, साइटोप्लाज्म्स की डिफिनेशन पढ़ा, फिर साइटोसोल ऑर्गेनेलिस क्या चीज़ होते हैं, फिर ट्रू सॉल्यूशन कोलाइडल, फिर सोल टाइप, फिर जेल टाइप्स, और फिर इसके बाद पार्ट। अभी हमने साइटोसोल का कंपोजिशन पढ़ना है, यानी साइटोसोल किस चीज़ से मिलकर बना है। तो इसके कंपोजिशन में वाटर आते हैं, स्मॉल मॉलिक्यूल, आयंस एंड मैक्रो मॉलिक्यूल। अब वाटर जो एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, वाटर 90% ऑफ वाटर होगा, 90% ऑफ वाटर। इसका कंपोजिशन क्या है साइटोसोल का? इसमें वाटर जो होगा 90% ऑफ वाटर होगा। स्मॉल मॉलिक्यूल में क्या चीज़ें हैं? अगर हम बात कर ले CO2, ऑक्सीजन, अमीनो एसिड, तो ये स्मॉल मॉलिक्यूल में आते हैं।
अब ऑक्सीजन रेस्पिरेशन के लिए ज़रूरी है, CO2 बाहर फोटोसिंथेसिस के लिए, इस तरह अमीनो एसिड प्रोटीन सिंथेसिस के लिए। तो ये था स्मॉल मॉलिक्यूल के बेस पे फॉर्मेशन कंपोजिशन। अब नेक्स्ट वन हमारे पास आयन। आयन में क्लोरीन, इस तरह सोडियम आयन, मैग्नीशियम, पोटाशियम एंड कैल्शियम। क्लोरीन, सोडियम, मैग्नीशियम, पोटाशियम एंड कैल्शियम, ये आयन के बेस पे। और लास्ट में हमारे पास मैक्रोमॉलिक्यूल। एक मैक्रोमॉलिक्यूल होता है और एक माइक्रोमॉलिक्यूल। माइक्रो वर्ड यानी MIC, MIC। अब आई मतलब स्मॉल, ठीक है, माइंड में ये नक्शा बनाओ। और जो मैक्रो होता है MAC, MA फॉर लार्ज, L के बाद A यानी लार्ज। जो लार्ज मालिक्यूल होंगे वो कौन से? मैक्रो मालिक्यूल। अब जिस तरह अगर हम बात करें प्रोटीन, क्या प्रोटीन? अब प्रोटीन के अंदर क्या होते हैं? एंजाइम्स, एंजाइम, हार्मोन, ग्लाइकोजन, एटसेट्रा, ठीक है। मैक्रो मॉलिक्यूल के अंदर कौन सी चीज़ आते हैं? प्रोटीन्स, एंजाइम्स, हार्मोन, ग्लाइकोजन एटसेट्रा। तो ये तक कंपोजिशन के लिहाज से साइटोसोल्स। फर्स्ट वन वाटर, स्मॉल मॉलिक्यूल। स्मॉल मॉलिक्यूल में कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, एमिनो एसिड। और इस तरह आयन की अगर हम बात करें क्लोरीन, सोडियम, मैग्नीशियम, पोटाशियम एंड कैल्शियम। मैक्रो मॉलिक्यूल में प्रोटीन, एंजाइम्स, हार्मोन्स, ग्लाइकोजन एटसेट्रा, इस तरह राइबोसोम्स वगैरह, क्योंकि राइबोसोम्स में क्या कर लेता है? प्रोटीन सिंथेसिस कर लेता है। तो ये था मैक्रो मॉलिक्यूल के बेस पे साइटोसोल का कंपोजिशन। ओके, नेक्स्ट वन इसके हम फंक्शन पढ़ेंगे, यानी साइटोसोल्स की फंक्शन क्या है। फर्स्ट वन इसका मेटाबॉलिज्म, सेकंड वन है सेल सिग्नलिंग एंड ट्रांसडक्शन, थर्ड वन इज ऑस्मोरेगुलेशन एंड लास्ट वन इज साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग। अब मेटाबॉलिज्म्स के अंदर ये चीज़ आएंगे, ये प्रोसेस। प्रोटीन बायोसिंथेसिस आप लोगों ने मेंशन कर लेना है। बायो यानी प्रोटीन बायोसिंथेसिस। अब इसके नेक्स्ट वन इज ग्लाइकोलिसिस, ठीक है, ग्लाइकोलाइसिस। थर्ड वन इज ग्लूकोनियोजेनेसिस, ग्लूकोनियोजेनेसिस। और इस तरह लास्ट वन ग्लाइकोजिनोलाइसिस एंड साइक्लोसिस। तो ये इसके फंक्शन में आते हैं, जो आगे हम डिटेल से स्टडी कर लेंगे प्रोसेस के अंदर। अब सेल सिग्नलिंग एंड ट्रांसडक्शन का क्या मतलब? यानी एक्टिवेशन ऑफ सेलुलर रिस्पांस, एक्टिवेशन ऑफ सेलुलर रिस्पांस, यानी सेल सिग्नलिंग कर लेना, ठीक है। इसके अंदर क्या होता है? ऑर्गेनेलिज होता है, ऑर्गेनेलिज को मैसेज कन्वे कर लेना। सेल सिग्नलिंग का मतलब ये होता है। और इसके बाद आता है ऑस्मो रेगुलेशन। ऑस्मो रेगुलेशन यानी मेंटेन, बैलेंस कर लेना। इसके अंदर क्या होता है? ऑर्गेनेलिज होता है, ठीक है। अब इसके लिए जो वाटर होता है और आयन का, उसका बैलेंसिंग कौन कर लेता है? ऑस्मो रेगुलेशन के प्रोसेस इसका बैलेंसिंग होता है। और लास्ट में हमारे पास क्या है? साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग मूवमेंट विद द हेल्प ऑफ साइटोस्केलेटन। ये साइटोस्केलेटन की हेल्प की वजह से जो साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग होता है वो साइटोस्केलेटन्स की वजह से होता है। ओके, तो ये था फंक्शन के लिहाज से साइटोसोल्स की कंपोजिशंस। अब जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है उसके प्रोसेस है, MCQs पॉइंट ऑफ व्यू से भी हम इसकी प्रोसेस को डिस्कस कर लेंगे। प्रोसेस में क्या आता है? फर्स्ट वन इज प्रोटीन बायोसिंथेसिस। अब प्रोटीन बायोसिंथेसिस किस तरह होता है? ये किस चीज़ का स्ट्रक्चर है? प्लांट का स्ट्रक्चर है, प्लांट सेल का। अब इसके अंदर है क्या है? राइबोसोम्स। अब राइबोसोम्स का फंक्शन क्या है? प्रोटीन सिंथेसिस। अब ये किस तरह होता है? आप लोगों ने पढ़ा होगा कि हमारे पास ये क्या है? एक न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है? क्रोमोसोम्स। न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम्स, और क्रोमोसोम्स के ऊपर DNA। अब DNA कन्वर्ट होता है किस चीज़ में? RNA। अब ये RNA
बाहर निकलता है थ्रू पोर यानी न्यूक्लियर पोर्स के थ्रू, न्यूक्लियर पोर्स के थ्रू। और ये आगे जाके मिलता है किस चीज़ के साथ, राइबोसोम्स के साथ। और राइबोसोम्स क्या बना देता है, पॉलीसोम्स। और पॉलीसोम्स का फंक्शन क्या है, वो प्रोटीन्स का प्रोडक्शन कर लेता है कहाँ पे, साइटोप्लाज्म्स में। ठीक है, ये जो एरिया है साइटोप्लाज्म, ये डॉट डॉट से जो शो किया हुआ है। अब पॉलीसोम्स का फंक्शन क्या होता है, ये प्रोडक्शन ऑफ प्रोटीन्स कर लेता है। ओके, तो ये हो गया प्रोटीन बायोसिंथेसिस। नेक्स्ट वन हमारे पास क्या है, ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइको वर्ड्स मीन ग्लूकोज, लाइसिस मीन ब्रेक डाउन। जब ग्लूकोज मॉलिक्यूल ब्रेक डाउन होता है, यानी वन ग्लूकोज मॉलिक्यूल ब्रेक डाउन इनटू टू मॉलिक्यूल ऑफ पायरुवेट एसिड, तो इसको हम क्या कहेंगे, ग्लाइकोलिसिस। और याद रखो ये हमारे पास एरोबिक रेस्पिरेशन का फर्स्ट स्टेप है। बाकी जितने भी स्टेप्स है रेस्पिरेशन के अंदर, 4 स्टेप्स है, वो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया। और जो फर्स्ट 1 स्टेप्स है वो ग्लाइकोलिसिस यानी साइटोप्लाज्म्स के अंदर होता है। तो ये तक ग्लाइकोलिसिस की बेस पे। नेक्स्ट वन हमारे पास है ग्लूकोनियोजेनेसिस। ग्लूको वर्ड्स मीन ग्लूकोज, जेनेसिस मीन फॉर्मेशन। द फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल इज नोन एज ग्लूकोनियोजेनेसिस। फोर्थ वन इज क्या है, ग्लाइकोजिनोलाइसिस। ग्लाइको मीन ग्लाइकोजन, जेनोलाइसिस मीन फॉर्मेशन, यानी जब ग्लाइकोजन से बनता है ग्लूकोज मॉलिक्यूल। लेकिन यहाँ पे एक डिफरेंस याद कर लो, यहाँ पे जब बनता है ग्लूकोज मॉलिक्यूल तो वो नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्स है। क्या मतलब, जिस तरह हमने पढ़ा था लिपिड्स एंड प्रोटीन, लिपिड और प्रोटीन से बनता है ग्लूकोज मॉलिक्यूल। लेकिन ग्लाइकोजिनोलाइसिस में कार्बोहाइड्रेट यानी ग्लाइकोजन से मिलकर बनता है ग्लूकोज मॉलिक्यूल। और लास्ट में हमारे पास क्या है, साइक्लोसिस। साइक्लोसिस, अब साइक्लोसिस का क्या मतलब है, एक्टिव मास मूवमेंट ऑफ साइटोप्लाज्म्स। एक्टिव mass movement of cytoplasms। तो ये क्या हो गया, साइक्लोसिस यानी एक्टिव मास मूवमेंट ऑफ साइटोप्लाज्म्स। तो ये तब प्रोसेस के लिहाज से साइटोप्लाज्म्स जो कि एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। अब हम स्ट्रक्चर पे आते हैं। ये क्या है, प्लांट सेल का एक स्ट्रक्चर है, इसके अंदर डिफरेंट ऑर्गेनेलीज है। यहाँ पे कुछ टर्म्स है जो मैं उसको एक्सप्लेन कर लूँगा। ओके, न्यूक्लियोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म्स, दोनों को कॉम्बिनेशन को हम क्या कहेंगे, प्रोटोप्लाज्म्स। न्यूक्लियोप्लाज्म प्लस साइटोप्लाज्म इज प्रोटोप्लाज्म, प्रोटोप्लाज्म्स। और प्रोटोप्लाज्म्स प्लस सेल मेम्ब्रेन, प्रोटोप्लाज्म प्लस सेल मेम्ब्रेन को हम प्रोटोप्लास्ट कहेंगे। अब प्रोटोप्लास्ट क्या चीज़ होता है, जब प्रोटोप्लास्ट यानी प्लांट सेल से जब सेल वॉल को माइनस कर ले तो इसको हम प्रोटोप्लास्ट कहेंगे। तो ये भी एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। अब हम कुछ जनरल फंक्शन को डिस्कस कर लेंगे ऑफ साइटोप्लाज्म्स। यहाँ पे जितनी भी मेंशन है यानी मेटाबॉलिज्म्स के अंदर प्रोटीन बायोसिंथेसिस, ग्लाइकोलिसिस, ग्लूकोनियोजेनेसिस, फिर इसके बाद सेल सिग्नलिंग, ट्रांसडक्शन, ऑस्मो रेगुलेशन, ये सारे के सारे फंक्शन आप लोग इधर भी लिख सकते हो। लेकिन उसके लिए जो स्पेसिफिक्स है वो क्या है, फर्स्ट वन इज साइट ऑफ मेटाबॉलिज्म्स, site of metabolisms. Number 2, store house of chemical. Number 3, every organelle take place. तो ये था जनरल फंक्शन ऑफ साइटोप्लाज्म्स। अब हम एमसीक्यूज पे आते हैं और इसके साथ साथ रिवाइज भी कर लेंगे अपने टॉपिक्स को। तो लेट्स स्टार्ट। हमने साइटोप्लाज्म्स को डिफाइन कर लिया कि क्या चीज़ होता है, जब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन के दरमियान जो स्पेस होता है उसको हम साइटोप्लाज्म्स कहेंगे। फर्स्ट वन एमसीक्यूज,
अब नेक्स्ट वन साइटोसोल के बारे में पूछ सकता है कि साइटोसोल में कितना परसेंट ऑफ वाटर होता है। तो याद रखो 90% ऑफ वाटर होता है। और साइटोसोल क्या होता है, ये सोलेबल पार्ट ऑफ साइटोप्लाज्म होता है, ठीक है। एक होता है इनसोलेबल यानी वाटर इनसोलेबल, और एक होता है सोलेबल वाटर सोलेबल। तो साइटोसोल क्या होता है, सोलेबल पार्ट होता है ऑफ साइटोप्लाज्म। फिर इसके अंदर हमारे पास टू टाइप ऑफ सोल्यूशन है, एक ट्रू सोल्यूशन है और कोलाइडल। एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से पूछता है कि ट्रू सोल्यूशन में कौन से मालिक्यूल होते हैं, लार्ज होते हैं या स्मॉल होते हैं। तो याद रखो ट्रू में स्मॉल होते हैं और जो कोलाइडल होते हैं उसके अंदर लार्ज होते हैं। और इसकी एग्जांपल भी आप लोगों को आनी चाहिए कि इसमें लिपिड्स होता है प्रोटीन, और इसके ऊपर जो ट्रू होता है साल्ट होता है, शुगर होता है, और इस तरह एमिनो एसिड। तो ये था एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से ट्रू सोल्यूशन एंड कोलाइडल सोल्यूशन। अच्छा, इसके अंदर एमसीक्यूज किस तरह पॉसिबल है, आप लोगों से पूछ सकता है कि जो सोल्ट टाइप्स होता है वो किस चीज़ का टाइप से, कोलाइडल सोल्यूशन का। इस तरह जेल किसका टाइप से, वो भी कोलाइडल सोल्यूशन का एक टाइप से। अब इसके अंदर ये जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है आप लोगों ने ये भी याद कर लेना है और ये कंपेरेटिव स्टडी कर लेना है। जिस तरह मैंने लास्ट लेक्चर में भी बताया था कि इस तरह अगर कोई टर्म्स आ जाए तो आप लोगों ने कंपेरेटिव स्टडी कर लेना है। तो ये नॉन विस्कस सोल्ट टाइप और जेल टाइप ये वेस्कस होगा, ठीक है। एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से पूछ सकता है कि कौन सा टाइप हमारे पास वेस्कस है, जेल टाइप है या सोल्ट टाइप। तो जेल जनरल टर्म भी है, हमारे पास वेस्कस के लिए यूज़ होता है, जेल लाइक सब्सटेंस। और इसका रीज़न भी आप लोग देख सकते हो। रीज़न क्या है कि इसमें हमारे पास जो कंसनट्रेशन होगा वो ज़्यादा होगा वाटर की, तो वाटर के बेस पे इसके अंदर जो फ्लूइड होगा वो ज़्यादा होगा और लेस कंसनट्रेशन ऑफ मॉलिक्यूल। लेकिन जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है ये पॉइंट्स है, ठीक है। मोर इन साइड में हमारे पास सोल्ट टाइप्स होता है या जेल टाइप होता है, तो वो सोल्ट टाइप्स होता है। अगर जेल के बारे में बोले तो ये हमारे पास क्या होता है, आउटर साइडर होता है, ठीक है। आउटसाइड साइडर ज़्यादा होता है, ओके। अब साइटोसोल की कंपोजिशन पे आते हैं। कंपोजिशन में हमारे पास वाटर, स्मॉल मालिक्यूल, आयन और मैक्रो मालिक्यूल, ये भी जनरल पूछ सकता है। लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट सीक्वेंस है वो है वाटर की, ठीक है, कितने परसेंट होता है जनरल। फिर इसके बाद हम इसके फंक्शन भी इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए मेटाबॉलिज्म क्या चीज़ होते हैं, मतलब ऑल केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस इन सेल एंड ऑर्गेनेल्स। तो ये क्या हो गया मेटाबॉलिज्म की जनरल डेफिनेशन। इसके अंदर प्रोटीन बायोसिंथेसिस होते हैं, फिर ग्लाइकोलिसिस जो आगे हम डिटेल से ये स्टडी कर लेंगे, लेकिन ये जनरल आप लोगों को पता आनी चाहिए। फिर सेल सिग्नलिंग क्या होता है, ट्रांसलेशन क्या होता है। इसका जनरल कंसेप्ट ये है कि हमारे पास जब फॉर एग्जांपल बाहर से कोई चीज़ आता है तो यहाँ पे रिसेप्टर अटैच होते हैं, फिर ये आगे क्या होता है सिग्नल देता है मालिक्यूल्स वगैरह को, कंपोनेंट को स्ट्रक्चर के अंदर। इसके साथ साथ ओस्मो रेगुलेशन का क्या काम होता है, ये बैलेंस कर लेता है किस चीज़ को, वाटर आयन को इनर साइड। फिर साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग क्या होता है, ये विद द हेल्प ऑफ साइटोस्केलेटन होता है, ठीक है। और इसका काम क्या होता है, हमारे इसके अंदर जो फ्लूइडिटी होता है, ठीक है, यानी वाटर होते हैं और इस तरह और चीज़ें कंपोनेंट होता है, उसको क्या कर लेता है, एक मूवमेंट देता है, और इस मूवमेंट के बेस पे इसके अंदर जो बैलेंसेस आते हैं, ओके। तो ये था साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग के बेस पे। अच्छा, इसके अलावा आप लोगों से प्रोसेस के बारे में पूछ सकता है, एमसीक्यूज बहुत इंपॉर्टेंट है कि प्रोटीन बायोसिंथेसिस किस तरह होता है, जिस तरह मैंने उसका कंसेप्ट दे दिया। ग्लाइकोलिसिस क्या होता है, ये भी सिंपल सा कंसेप्ट है, ये वर्ड ज़रूर है। ग्लूकोनियोजेनेसिस क्या होता है, ये नॉन कार्बोहाइड्रेट से सोर्स है, जिस तरह हम लिपिड और प्रोटीन की अगर बात करें इससे मिलकर बनता है। और ग्लाइको ये हमारे पास कार्बोहाइड्रेट यानी ग्लूकोज ग्लाइकोजन से मिलकर। फिर साइक्लोसिस क्या होता है, ये हमारे पास एक्टोमास मूवमेंट ऑफ साइटोप्लाज्म, ठीक है, एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से ये भी इंपॉर्टेंट है। और लास्ट पे जो कुछ एमसीक्यूज बनते हैं वो इधर से कि न्यूक्लियोप्लाज्म प्लस साइटोप्लाज्म मिलकर क्या बनाते हैं, प्रोटोप्लाज्म। और प्रोटोप्लाज्म प्लस सेल मेम्ब्रेन मिलकर हमारे पास प्रोटोप्लास्ट। अब प्रोटोप्लास्ट क्या होता है, जब प्रोटोप्लास्ट प्लांट सेल से हम सेल वाल को माइनस कर ले तो वो हमारे पास प्रोटोप्लास्ट बनता है। तो ये कुछ एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से पॉइंट्स थे। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम दूसरा टॉपिक डिस्कस कर लेंगे। और अगर इसमें कोई आप लोगों को कोई डिफ़िकल्टी लगे एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से या कोई कंसेप्ट पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में दोबारा से आप लोगों के साथ हाज़िर होंगे। थैंक यू।